वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल्ला सरदार और आप देख रहे हैं क्रिक फायर यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो भाई आज की टॉप क्रिकेट न्यूज़ का आगाज़ करते हैं। तो भाई सबसे पहले एक ख़बर आ रही है शाहीन शाह आफरीदी को लेके कि शाहीन शाह आफरीदी पे 1 साल का बैन लग सकता है। इसके बारे में क्या है तो ये आपसे बात करूँगा। इसके अलावा आपसे एक और न्यूज़ आ रही है कि सरफराज चाहते हैं कि रिजवान कप्तान बने। ये क्या अपडेट है, इस पर बात करेंगे आपसे। और इसके अलावा चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 की अपडेट आ रही है कि इंडिया क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, उस पर अपडेट दूंगा। पाकिस्तान शाहीन के कप्तान अनाउंस हो गए हैं, उस पर अपडेट दूंगा। और बाकी और भी इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ पे तो टॉप क्रिकेट न्यूज़ जितनी भी हैं उन सारों की अपडेट दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपका शाहीन शाह आफरीदी को लेकर एक बहुत बड़ी ख़बर आ रही है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि सारे गैरी क्रिस्टन ने और बाकी सारे कोचेस ने शाहीन शाह आफरीदी को कहा था कि शाहीन शाह आफरीदी का बिहेवियर ठीक नहीं था। वर्ल्ड कप के दौरान या इंग्लैंड आयरलैंड सीरीज़ के दौरान शाहीन शाह आफरीदी का बिहेवियर ठीक नहीं था टीम मैनेजमेंट के साथ। शाहीन शाह आफरीदी का टीम मैनेजमेंट के साथ रवैया इतना अच्छा नहीं था। तो उस बारे में अपडेट आ रही है कि पूरा वाक़या निकल के सामने आया है कि हुआ क्या था। इनसाइड स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या था कि जिसकी वजह से शाहीन शाह आफरीदी पे एलिगेशन लग रहे थे। इंग्लैंड में बर्मिंघम में प्रैक्टिस कर रही थी पाकिस्तान टीम और वहाँ पर शाहीन शाह आफरीदी बार बार नो बॉलें कर रहे थे प्रैक्टिस के दौरान। तो मोहम्मद यूसुफ जो आपके बैटिंग कोच भी थे, उन्होंने कहा कि भाई आप बार बार नो बॉले कर रहे हो तो ज़रा लाइन देख के करो। एक बार बोला, दो तीन बार बोला ना। तो शाहीन शाह आफरीदी ने कहा कि आप अपना काम करें, मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे जो होगा। ये शाहीन शाह आफरीदी के अल्फाज थे और शाहीन शाह आफरीदी ने कहा कि अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आप बीच में बार बार ना बोलें। तो इस पर बहुत मामला बहस पे छिड़ा भी था वहाँ पे बर्मिंघम के अंदर। लेकिन ये मामला यूएसए में नहीं हुआ था, सही है, ये मामला यूके में हुआ था। लेकिन उसके बाद आपके पास वर्ल्ड कप के लिए टाइम भी था और हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट निकल के सामने नहीं आई कि इनके आपस में कोई झगड़ा लड़ाई हुई थी। ये बात गलत है, सब बोलेंगे ये बात गलत है। लेकिन एक बात है कि आप क्या सर्जरी करने जा रहे हैं? सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी पे सारा बलबूता है? शाहीन शाह अफरीदी की एक लड़ाई ने आपको वर्ल्ड कप हराया? सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी की लड़ाई नहीं आपको वर्ल्ड कप हराया है? नहीं भाई, नो सवाल, इसका जवाब है नो। ये नहीं है। एक लड़ाई हुई यूके में हुई, उसके बाद आपका यूएसए में वर्ल्ड कप। अगर सारे कह रहे हैं कि भाई शाहीन शाह अफरीदी ये हैं, ग्रुपिंग में भी हिस्सा है, होंगे हिस्सा, एक बंदा नहीं हिस्सा, 7 रिजवान भी हिस्सा है, सही है, 7 अलग कोटे सबके लगे हुए हैं, सही है, चाचू भी हिस्सा है। इन सारों की अलग ग्रुपिंग है भाई, एक बंदे पे बलबूता नहीं डाल सकते। जैसे कि 6-7 सेलेक्टर में से आपने वहाब और रज़ाक को बाहर किया, ऐसा नहीं होता। सब ने यही कहा कि भाई 6 वोट 1 वोट पर कैसे भारी हो सकते हैं। तो भाई कुछ सेलेक्टर हमारे, उन्होंने कहा कि भाई आपके मोहसिन नकवी के सबसे ज़्यादा करीब थे वहाब रियाज। तो भाई सबसे पहले तो आपको चेक करना चाहिए कि आप उनके यस सर कर रहे थे। अगर वो गलत भी कर रहे थे, आप यस कर रहे थे, तो भाई बात ये नहीं होती। अब देखो शाहीन के साथ अगर हो रहा है तो सारों के साथ होगा। अब बोला है कि पीसीबी एक्शन लेगा तो साल का बैन भी लग सकता है। और एक ब्रेकिंग ये भी है कि बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ से शाहीन को ड्रॉप किया जा रहा है। ये पक्की न्यूज़ है कि शाहीन शाह अफरीदी बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ से ड्रॉप होने जा रहे हैं, सही है। अब बात ये है सारी कि एक आपके शाहीन की लड़ाई की वजह से आप वर्ल्ड कप हारे? नहीं भाई, एक लड़ाई की वजह से वर्ल्ड कप नहीं हारे। आपका मामला सारा सुलझा था वहाँ, उसके बाद आप यूएसए में गए थे। और भाई एक लड़ाई की वजह से आप वर्ल्ड कप नहीं हारे। आपकी इतनी गलतियाँ, आपकी बैटिंग में गलतियाँ, आपकी फील्डिंग में गलतियाँ, आपका मिडल ऑर्डर कुछ नहीं, सही है। लेकिन ये जो आपकी जो अंदर चल रहा है ना टीम में ग्रुपिंग्स का सीन, तो ये गलत है, सही है। अब शाहीन शाह अफरीदी पे आ रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को 1 साल का बैन भी लग सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि मोहसिन नकवी ने कहा था हम सख्त एक्शन लेंगे जो भी ग्रुपिंग्स में सामने आया। तो यही बात है कि भाई एक बंदा नहीं, अगर जाएंगे तो 3-4 बंदे जाएंगे, सही है, एक बंदे नहीं। शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ी ना अकेले की है। शाहीन शाह अफरीदी ने कैसे अकेले कर लिया सारा कुछ? ऐसा नहीं होता भाई। अगर आप सारा बलबूता हार का कि शाहीन शाह अफरीदी की वजह से ही आ रहे हैं, तो अगर मेरे पास एक स्टैट्स हैं, बाबर आजम जब से कप्तानी में रिटर्न किया है बाबर आजम ने, मतलब अभी वर्ल्ड कप से पहले पीएसएल के बाद, रिकॉर्ड्स है मेरे पास, उसमें 6 मैच पाकिस्तान जीता है, 4 के प्लेयर ऑफ द मैच शाहीन शाह अफरीदी हैं, सही है। उनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी, वर्ल्ड कप हो जाए या इंग्लैंड सीरीज़ हो जाए या आयरलैंड सीरीज़ हो जाए, न्यूजीलैंड सीरीज़ हो जाए। लेकिन
अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि ग्रुपिंग्स थी, सारा कुछ था, शाहीन नहीं खेलना चाह रहे थे, तो फिर ये 6 मैचों में 4 प्लेयर ऑफ द मैच कैसे? ये मेरे को समझ नहीं आ रही है अभी तक। अगर आपको समझ आ रही है तो आप मेरे को बताओ ये कैसे कि 6 में से 4 के प्लेयर ऑफ द मैच शाहीन है। आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में? लेकिन भाई अभी क्या है कि शायद पीसीबी एक्शन ले और शाहीन शाह अफरीदी पे 1 साल का बैन भी लग सकता है। भाई एक दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि जैसे आपको पता है कि जितने सीनियर प्लेयर्स के साथ मीटिंग हुई थी उसमें आपके सरफराज अहमद भी शामिल थे। तो एक और अपडेट आ रही है कि सरफराज अहमद ने सजेस्ट किया है पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को कि आप मोहम्मद रिजवान को वाइट बॉल का कैप्टन मुकर्रर कर दें। वाइट बॉल में कप्तानी मोहम्मद रिजवान को दी जाए। वो बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि रिजवान वाइट बॉल के कैप्टन बन जाएं, क्योंकि रिजवान में एक काबिलियत मौजूद है कि वो एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। क्योंकि बिहाइंड द विकेट्स आपको पता है कि जितने भी हमारे अच्छे कैप्टन गुजर चुके हैं तो वो कीपर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता है पीछे से सारा गेम चलाना एक कीपर सारा व्यू देखता है पूरा। तो ये कीपर के लिए बहुत अच्छा वो होता है कि आप कैप्टनसी कर सकें। सरफराज भी कैप्टन कीपर रहे हैं और विकेट कीपर आपके कप्तान भी रहे हैं। और उसके अलावा आपके जो भाई MS धोनी आपके बेहतरीन कप्तान रह चुके हैं, वो भी आपके वहीं कीपर रह चुके हैं। कुमार संगकारा रह चुके हैं और ऐसे बहुत कप्तान हैं जो आपके कीपर थे। तो मोहम्मद रिजवान सरफराज अहमद चाह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान आपके वाइट बॉल के कैप्टन मुकर्रर हो जाएं। तो ये भी एक बड़ी अपडेट थी। और उसके अलावा एक बड़े कप्तान ने रिज़ाइन कर दिया है। श्रीलंकन टीम के कैप्टन वनिंदो हसरंगा मतलब आपके रिज़ाइन कर चुके हैं, क्योंकि किस वजह से कि अर्ली ग्रुप स्टेज एग्जिट की वजह से कि आप ग्रुप स्टेज से आगे नहीं जा सके, सेमीफाइनल वगैरह नहीं खेल सके, जिसकी वजह से आपको वनिंदो हसरंगा ने वनिंदो हसरंगा ने रिज़ाइन कर दिया है। श्रीलंकन आपको जैसे पहले पता होगा, पहले क्रिस सिल्वरवुड ने रिज़ाइन किया, उसके बाद इनके कोच नए बन गए जिसका नाम था सना जयसूर्या। लेकिन अभी जो आपके वनिंदो हसरंगा इन्होंने भी कप्तानी से रिज़ाइन कर दिया है। तो अब देखते हैं नया कप्तान कौन होगा और कौन होना चाहिए। पहले शनाका ने 23 के बाद कर दिया, अब यहाँ पे आपके हसरंगा ने कर दिया। पाकिस्तान टीम का भी अभी कुछ पता नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो इसके अलावा आगे आपसे बात करेंगे कि भाई हाँ, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पे अपडेट निकल के सामने आ रही है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है आपकी आज सुबह आपको पता चल गया होगा कि न्यूज़ सारी सामने आ रही थी कि भाई BCCI ने मना कर दिया है। इंडियन मीडिया रिपोर्ट करना शुरू हो गई कि भाई BCCI बोल रहा है कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये होगा वो होगा। तो भाई अभी इस पर अपडेट निकल के सामने आ रही है कि BCCI के ना ऑफिशियल ने ICC ऑफिशियल या PCB से अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया। आपके जो AI अखबार जो है वहाँ का, उन्होंने रिपोर्ट की थी कि भाई भारत के जो BCCI है जय शाह वो अभी जाएंगे ICC के पास और उनको जाके बोलेंगे कि यार श्रीलंका या दुबई में आप वर्ल्ड कप चैम्पियंस ट्रॉफ़ी करा लें हमारे मैचेस, और क्या कहते हैं पाकिस्तान में हम नहीं खेलेंगे। तो ये अभी अपडेट आ रही थी, लेकिन अभी इसमें कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए भाई। जब हम इंडिया आ सकते हैं 16 में भी आ सकते हैं, 23 में भी आ सकते हैं, ऐसी मुश्किल सिचुएशन के अंदर हम इंडिया आ सकते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकती। सही है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी वगैरह फैंस देखना चाहते हैं, विराट को, रोहित को, बुमराह को, जडेजा को, सबको देखना चाहते हैं फैंस भी हमारे। तो भाई इंडिया ने तो देख लिया पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंडिया में, लेकिन अब हमें भी देखना है भाई इंडियन प्लेयर्स को पाकिस्तान के स्टेडियम्स में। और आपके तो एक ही वेन्यू पे मैचेस हो रहे हैं लाहौर में सिर्फ, ना आपको ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम होगा ना कुछ। सही है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अब इस पर कोई अपडेट मतलब वो वाली अपडेट नहीं आ रही कि ऑफिशियल अपडेट हो PCCI की तरफ से। लेकिन आगे हो सकता है, बोल रहे भाई हमारी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देगी। भाई हमारी ये मेरे को पाकिस्तान की एक बात अच्छी लगती है कि आपके जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करती। सही है, 16 का T20 वर्ल्ड कप हो, 23 का वर्ल्ड कप हो, आपकी गवर्नमेंट ने कोई इंटरफेयर नहीं किया। हम लोग डरते नहीं हैं, हम लोग जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, जहाँ अगर कोई मसला भी हो हम जाके खेलते हैं। सही है, हमें डर नहीं लगता। हम अफ़गानिस्तान भी गए थे काबुल में ऐसी सिचुएशन में कि जिस सिचुएशन में कोई नहीं जा रहा था वहाँ पे हमने वहाँ दौरा किया। तो सही है, पाकिस्तान कभी घबराता नहीं है। इंडिया को भी चाहिए कि इंडिया भी बड़े दिल का मुजाहरा करे और पाकिस्तान आए, क्योंकि आपके फैंस जो हैं पाकिस्तानी फैंस या ऑल ओवर फैंस, इंडिया का भी कहीं ना कहीं दिल होगा पाकिस्तान में आके खेलें हम। सही है,
कहीं ना कहीं इंडियन प्लेयर्स का भी दिल होगा कि हम आखिरी, जैसे विराट और रोहित का आखिरी अपना समझ लो एक उनका असाइनमेंट होगा, तो वो भी चाहेंगे हम पाकिस्तान जाके खेलें। तो ये अपडेट आ रही है, तो जैसे आपसे मैंने शेयर कर दिया। और हाँ, आपके जो पाकिस्तान शाहीन के कप्तान हैं, जो आपके टूर ऑफ डार्विन में आपके कप्तानी करेंगे, आपको पता है जैसे कि प्रैक्टिस कैंप आपका शुरू हो गया, जैसन गिलेस्पी ने भी ज्वाइन कर लिया धानी वगैरह के साथ। तो आपको पता है जैसन गिलेस्पी एक फास्ट बॉलर थे, तो वो धानी वगैरह के साथ सबसे एक अच्छी तरीके से उनको टिप्स वगैरह शेयर कर रहे थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो जिससे पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा। साहिबजादा फरहान आपके पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान बन गए हैं टूर ऑफ डार्विन के लिए। तो एक बहुत अच्छे प्लेयर, डोमेस्टिक सर्किट के आपके टॉप परफॉर्मर, फिट प्लेयर आपके कप्तान बन गए, एक बहुत अच्छी बात है। अब चाहिए साहिबजादा फरहान को कि अच्छे परफॉर्मेंस दे, और ताकि टीम में, पाकिस्तान टीम में एक नाम आ सके। और शायद, और तकरीबन चांसेस ज़्यादा हैं कि साहिबजादा फरहान आपको टेस्ट सीरीज़ में खेलते हुए भी नज़र आए हैं बांग्लादेश के ख़िलाफ़। तो ये अपडेट आ रही थी। और भाई आपसे एक रिकॉर्ड शेयर कर देता हूँ। बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स का एक रिकॉर्ड है भाई, वो पहले प्लेयर बन गए हैं, इंग्लैंड के पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 200 विकेटें और 6000 टेस्ट रन मुकम्मल कर लिए हैं। तो भाई आपको इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की भी थोड़ी सी अपडेट दे देते हैं कि इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो भाई इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़, जैसे आपको पता है कि इंग्लैंड के ने वेस्ट इंडीज़ को 130 पे कुछ पे बुक कर दिया था पूरा। और उसके बाद आपके इंग्लैंड जब आई, इंग्लैंड ने 390 कुछ रन का मतलब लीड चढ़ा दी इन पे तकरीबन 200-250 रन की। तो अभी इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ बैटिंग के लिए आई हुई है, और वेस्ट इंडीज़ के 79 पे 6 आउट हो चुके हैं। और अभी आज का दिन का शुरुआत होगी डे 3 की। तो अब देखते हैं, जेम्स एंडरसन 2 विकेट ले चुके हैं अभी तक, और एक बोल्ड जो मारा क्रेग ब्रैथवेट को इन स्विंगर पे, बेहतरीन ब्यूटी बॉल थी यार वो जिस तरह इन स्विंग होके अंदर गई ना। जेम्स एंडरसन का पहला टेस्ट मैच, आखिरी टेस्ट मैच, एक ही लग रहा है कि जेम्स एंडरसन बिल्कुल बदले नहीं और अच्छे होते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो भाई जेम्स एंडरसन जिस तरह के बॉलर हैं, और आपको पता है सिर्फ जेम्स एंडरसन की 4 विकेटें रह गई हैं सेकंड मोस्ट लीडिंग विकेट टेकर ऑफ टेस्ट क्रिकेट के लिए ऑल टाइम में। तो अब देखते हैं, 4 विकेट टोटल वेस्ट इंडीज़ को रह गई हैं। अब देखते हैं कि क्या जेम्स एंडरसन रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। लेकिन जेम्स एंडरसन का एक आखिरी टेस्ट मैच है, आखिरी अपना वॉकआउट होगा कल, मेरे ख्याल से कल ही मैच ख़त्म हो जाएगा, शायद पहले सेशन के अंदर ही कल मैच ख़त्म हो जाए। तो भाई ये अपडेट्स आ रही थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर देता हूँ। तो भाई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर अपडेट आपको फौरी दे देता हूँ, और उसके अलावा आपसे सारी अपडेट शेयर करता हूँ, इनसाइड स्टोरी वगैरह सब शेयर करता हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर अपडेट आपके पास पहले पहुँचती रहे। और आप चलते हैं, आपका दोस्त आपका वो शब्दुल्ला सरदार आपके साथ मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।